देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो इनकम टैक्स स्लैब पे रहेगा। इनकम टैक्स दो तरीके से पे किया जाता है। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स पेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? असेसी। और असेसी कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के। उसमें से जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, हम सभी इंडिविजुअल के अंदर आते हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सारे लोग क्या हैं? असेसी, टैक्स पेयर। ये लोग अपना टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से पे करते हैं। इनको मतलब ये जो लोग टैक्स पे करेंगे उसका नाम दे दिया गया है स्लैब रेट। लेकिन जो कंपनी होती हैं या फर्म होती हैं या LLP होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये लोग अपना टैक्स फ्लैट रेट से पे करते हैं। फ्लैट का मतलब फिक्स रेट से, और स्लैब का मतलब खंड में। स्लैब का मतलब एक लिमिट बना दी जाती है, उस लिमिट के अंदर अगर आप आएंगे तो टैक्स पे करेंगे। तो इनकम टैक्स सारे लोग एक तरीके से नहीं पे करते, मैं ये बताना चाह रहा था। इनकम टैक्स सारे लोग एक जैसे नहीं पे करते, बल्कि ये सारे लोग, जिसमें इंडिविजुअल यानी हम लोग आ जाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका फैमिली बिजनेस है और उसका एक कोई मुखिया या करता है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दो कंपनियां मिलकर व्यापार करती हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं, या कोई भी ऐसी संस्था या कोचिंग जो व्यक्ति तो नहीं है बट कानूनी तौर से उसे एक व्यक्ति माना गया है, ये सारे लोग स्लैब रेट से टैक्स पे करते हैं। लेकिन कंपनियों का केस अलग है। फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आती है, कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आती है, फर्म जो 1932 के अंदर आती है, और LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो 2008 के अंदर आती है। इन लोगों को जो अपना टैक्स पे करना है वो फिक्स है और उसका एक नाम दे दिया गया है फ्लैट रेट। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो अगर रेट 30% मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 30% गवर्नमेंट का रेट है, तो फिर जितनी भी इनकम है उस पर 30% टैक्स लग जाएगा और आपका ये टैक्स हो जाएगा। सिंपल है टैक्स निकालना। बट इस केस में स्लैब है, तो हम लोग पहले इसी को डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग सैलरीड पर्सन होते हैं या खुद से इनकम अर्न करते हैं उनका नाम इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमन बीइंग। इसमें 3 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहली क्राइटेरिया है रेगुलर असेसी। रेगुलर असेसी का मतलब ये है कि जिसकी एज, उम्र बिलो 60 ईयर्स है। जिस करदाता की उम्र 60 साल से कम है उसको बोलते हैं रेगुलर असेसी। और रेगुलर असेसी की जो एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है कर मुक्त सीमा, यानी वो लिमिट
जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और वो लिमिट है 2,50,000 रुपये पर एनम यानी सालाना। अगर आपकी साल भर की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। कहने का मतलब अगर आपकी सैलरी 22,000 रुपये पर मंथ है तो साल भर का कितना हो जाएगा? 64, यानी कि टैक्स में आ जाएगा। अगर हम इसको 20 कर दें तो 2,40,000 हो जाएगा। मतलब जो लोग 20,000 21,000 तक कमाते होंगे वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आ जाते होंगे और उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जैसे ही आप 2.5 लाख से ऊपर गए यानी 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% आपको टैक्स देना है। ये नियम है। बहुत से लोगों की इनकम 5 से भी ज़्यादा है, उनके लिए अगला स्लैब है 5 लाख से लेकर 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स पे करना है। और बहुत से लोगों की इनकम इससे भी ज़्यादा है, तो 10 लाख रुपए 1 रुपये से लेकर एंड अबव, इसके ऊपर चाहे जितनी इनकम हो 30% टैक्स लगना है। प्लस सरचार्ज लगना है। सरचार्ज के लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर बिलो 50 लाख से कम इनकम है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है। सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। लेकिन अगर 50 लाख रुपए से आपकी इनकम ज़्यादा है और 1 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज कितना देना है? 10%। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ के बीच में है तो कितना देना है? 15%। प्लस क्राइटेरिया बेस आगे 25, 20, 25, 37 है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और देना है। किस पर? ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। इसको शॉर्टकट में HEC बोला जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये स्वास्थ्य कर है, ये शिक्षा कर है। स्वास्थ्य कर में 1% जाता है और शिक्षा कर में 3 में भी डिवाइड है। 2% प्राइमरी एजुकेशन में और 1% सेकेंडरी एजुकेशन में। इन 4% का इस्तेमाल गवर्नमेंट इन्हीं जगहों पे कर सकती है, लेकिन बाकी जो टैक्स है उसका इस्तेमाल जहाँ भी गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है। तो सेस का मतलब भी टैक्स है, लेकिन ये वो टैक्स है जो टैक्स के ऊपर लगा है। और कौन से टैक्स? टैक्स यानी इनकम टैक्स और प्लस सरचार्ज के ऊपर लगा है। तो एक व्यक्ति कितना टैक्स दे रहा है? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, इतना टैक्स दे रहा है। बट अगर किसी की इनकम 50 लाख से कम है तो फिर ये दोनों देना पड़ेगा, इनकम टैक्स और सेस। और किसी की इनकम 50 लाख से कम है, 2.5 लाख से भी कम है तो उसे कोई भी टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो लोग जिनकी एज 60 साल से कम है वो आज के टाइम इस साल इसी रेट से टैक्स पे करेंगे। अगले साल के लिए बजट में प्रावधान आ गया, देखा होगा टैक्स रेट चेंज हो गया है, तो नए नियम के अनुसार इस साल की इनकम पर अगले साल वो अप्लीकेबल होगा। बजट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो इस साल तो आप ऐसे ही टैक्स देने वाले हैं, क्योंकि ये जो टैक्स लग रहा है वो इस साल की इनकम पे नहीं लग रहा है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे लग रहा है। इनकम टैक्स का एक रूल है कि इनकम टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है, कभी करेंट ईयर की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए बजट का इफ़ेक्ट इस पर आएगा नहीं। इसीलिए मैंने वो रूल लिखवाया जो आपके बुक में है। जो नया चेंज आया वो भी लिखवा देते हैं, बट वो अप्लीकेबल अभी नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा। अब आपने ये देख लिया कि ऐसे देना है, तो इसको सामने रख के यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम 2,45,000 रुपये है साल भर की। कितना टैक्स होगा? अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनकी इनकम तो एग्जम्पशन लिमिट से, तो इनका टैक्स लायबिलिटी होगा नील। कोई टैक्स होगा? नहीं होगा। फिर दूसरा केस ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स की इनकम 3 लाख रुपए है, तो नियम के हिसाब से कितनी इनकम माफ़ है? तो 3 लाख रुपए में से आप 2.5 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, बचा कितना? और 50,000 के लिए इनकम टैक्स में एक नियम है, सेक्शन 16(1)(a), जो कहता है कि सभी टैक्स पेयर को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी सभी लोगों को ये छूट मिलती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 16 रोमन में 1A लिखा है, जो कहता है कि 50,000 की छूट सबको मिलेगी, तो 50,000 माइनस कर दीजिए। अब आपका टैक्स कितना हो गया? इसका मतलब जो लोग साल भर में 3 लाख रुपए कमाते हैं उनका भी टैक्स क्या हो जा रहा है? हालांकि एग्जेम्प्ट सिर्फ 2.5 लाख है, लेकिन बाद में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के कारण उसकी टैक्स लायबिलिटी फिर 2.5 लाख हो जा रही है, और 2.5 लाख क्या हो जाएगा? मतलब मुझे ऐसे न लिख के ऐसे लिखना चाहिए था, पहले 50,000 को माइनस करना चाहिए था। अब ये कितना हो गया? और 2.5 लाख वैसे भी क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं। मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपए ले लेते हैं। अब 4 लाख रुपए की जगह पर मैक्सिमम ले लेते हैं, 5 लाख रुपए ले लेते हैं। तो 5 लाख रुपए जब इनकी इनकम है तो अप टू 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। तो इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख रुपए का। इस 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, आएगा 12,500, ये टैक्स आया। फिर यहाँ पर इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 87 एक लॉ है जो बोलता है कि हम आपको रिबेट दे देंगे। रिबेट मतलब छूट। कितना? लोअर ऑफ
12,500 आर इनकम टैक्स। ये सेक्शन कहता है कि जिसकी साल भर की इनकम 5 लाख रुपए से कम होगी, ये सेक्शन कहता है हम उसके टैक्स में से 12,500 या टैक्स माफ़ कर देंगे। तो टैक्स कितना आया है? 12,500। फिर टैक्स क्या हो गया आपका? यानी 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता। अगर उसे टैक्स का तरीका पता है तो ये रिटर्न हो जाएगा। समझिए, आप ये नहीं कह सकते कि 5 लाख माफ़ है। आप ये कहेंगे कि 2.5 लाख ही जो है टैक्स एग्जेम्प्ट है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर इनकम होने पर 50,000 का सबको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपकी इनकम घट के फिर 2.5 लाख फिर माफ़ हो जाती है। अब हमने 2.5 से 3 के ऊपर 4 ना लेके सीधा 5 ले लिया, क्योंकि ये अपर सर्किट है। यानी रिबेट मिलने की सीमा कितनी है? 5 लाख। 5 लाख 1 रुपये भी अगर हो गए तो ये जो छूट मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो 87A कब अप्लाई होगा? जब आपकी टोटल इनकम साल भर की या उससे कम हो। तो जब कम होगी या उतनी ही होगी तो हमने टैक्स कैलकुलेट किया तो 12,500 आया और ये सेक्शन अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से पूरा टैक्स नील हो गया। अब कितना टैक्स देना पड़ेगा? फिर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है 1 साल की, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है LIC में 1,50,000 रुपये का, और इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया हुआ है और उसमें पेमेंट किया हुआ है 25,000 अपना और 25,000 अपने पेरेंट्स का। ये सेक्शन 80C के अंदर आता है और ये सेक्शन 80D के अंदर आता है। ओवरऑल आपने देखा कि इनकी टोटल साल भर की कमाई कितनी है? 7 लाख रुपए। अब नियम पे आते हैं। जो टोटल इनकम है वो 7 लाख है। इसमें से आपको लेस हो जाएगा क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब कितना हो गया? फिर लेस हो जाएगा 80C के अंदर जो डिडक्शन है कितना, और 80D के अंदर जो डिडक्शन है वो कितना? 50,000। कितना और कम हो जाएगा? अब कितनी इनकम हो गई? तो 4.5 लाख जब आपकी इनकम हो गई तो 5 लाख से कम हो गई, तो जो भी टैक्स आएगा फिर क्या हो जाएगा? यानी कि 7 लाख रुपए भी अगर आप सालाना कमाएं, 7 लाख छोड़िए, अगर आप 7.5 लाख रुपए भी सालाना कमाएं तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको इनकम टैक्स प्लानिंग आना चाहिए कि कहाँ पर 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, तब जाके ये आपका पैसा भी सेफ रहेगा, फ्यूचर बेनिफिट भी रहेगा और टैक्स के अंदर आपको छूट भी मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो कहने के लिए नियम है कि 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के जानकार हैं तो आपके नियम के अनुसार 7.5 लाख रुपए पे भी 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता।
मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम हम लोग ले लेते हैं 10 लाख रुपए साल भर की। 2.5 लाख तक कितना टैक्स होगा? अब तो याद हो गया होगा, नील। 5 लाख रुपए तक पर कितना टैक्स आता है? 12,000। हमने कैलकुलेट करके देखा था कि 2.5 से 5 के बीच में डिफरेंस होता है 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का 5% 12,000, और अप टू 10 लाख तक का कितना परसेंट है? 30 नहीं है, 20 है, 10 के ऊपर 30 है। तो 5 से 10 के बीच में डिफरेंस 5 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए। टोटल टैक्स 1,12,500। रिबेट मिलेगा इसमें, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज लगेगा इस पर कि नहीं? क्योंकि क्राइटेरिया था कि 50 लाख तक की इनकम पर कोई सरचार्ज, लेकिन एक चीज़ और लगेगा। वो क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो वो इस पे ऐड हो जाएगा। कितना परसेंट? 1,12,500 का 4%। ₹4500 और जुड़ जाएगा। 1,12,500 प्लस 4,500, 1,17,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब आपकी इनकम 10 लाख होगी। तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन के मैंने कैलकुलेट किया है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलता है, ले लेते तो और कम हो जाता, और अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो और कम हो जाता। मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम 60 लाख रुपए है। तो नियम तो वही है, अप टू 2,50,000 पे कितना टैक्स? नील। फिर अप टू 5 लाख पर कितना टैक्स? कितना आएगा? अप टू 10 लाख पर कितना टैक्स? डिफरेंस कितना होगा? 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपये। यही तो निकाला था ना अभी। फिर लास्ट इनकम, तो 10 लाख से लेके यानी अप टू 60 लाख पर कितना परसेंट? 30%। तो डिफरेंस 50 लाख रुपए का, 50 लाख का 30% 15 लाख रुपए। टोटल टैक्स कितना हो गया? 15 1 16,12,000। अब इस पे ऐड हो जाएगा सरचार्ज। कितना? क्यों? क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका नहीं 10%, टैक्स का 10%, यानी 16,12,500 का 10%। कितना आएगा? 1,61,200। अब आपका टोटल टैक्स हो गया 16,12,500 प्लस 1,61,200,
50। एक लाख 77,000 सॉरी 17,73,000। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन कितना परसेंट इसका, यानी दोनों को जोड़ के 17,73,750 इंटू 4/100 कितना आ जाएगा, कितना 950। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 17,73,000 में 70,950 ऐड कर देंगे, 0 0 17 3 1 4 14 7 1 8 18,44,700 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम, अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट टैक्स है ये, तो क्या करेंगे, 18,44,700 इंटू 100 कर दीजिए, 18,44,700 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल जो इनकम है 60 लाख। कितना, लगभग 31% आपने टैक्स दिया। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने 5 दिया, 20 दिया, 30 दिया, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर टैक्स का आ गया वो करीब करीब 31% का आ गया। वैसे भी मैं अगर यही 31% डायरेक्ट इस पर निकाल दूं तो भी इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत, लेकिन वैसा कर नहीं सकते। पता तो कर सकते हैं बाद में, क्योंकि इनकम टैक्स का जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो सारी चीज़ों को अलग अलग दिखाना पड़ता है। तो मैंने आपको आज एक लोगों के बारे में बताया कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और उनकी उम्र 60 साल से कम है, उसको बोलते हैं रेगुलर असेसी। और उन लोगों को माफ़ कितना है, 2.5 लाख। और 2.5 से 5 लाख पर कितना टैक्स लगता है, 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख पर कितना लगता है, 20%। और 10 लाख के ऊपर चाहे जितनी इनकम हो 30%। लेकिन 50 लाख तक अगर इनकम है तो यही रहेगा। लेकिन अगर 50 लाख से भी ज़्यादा इनकम है साल भर की, तो 5, 20 और 30 लगने के बाद जो टोटल टैक्स आएगा उस पर 10% सरचार्ज, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। और उसके बाद एक मैंडेटरी टैक्स है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चाहे आपकी इनकम 60 लाख से कम हो या ज़्यादा, ये सबको देना पड़ता है। तो उसकी वजह से 70,950 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो मिस्टर एक्स की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 18,44,700। बस थोड़ा सा क्या फ़र्क आएगा सीनियर के केस में, ये जो 2.5 लाख है वो 3 लाख तक माफ़ हो जाएगा। बाकी नियम सेम, यानी उनकी गिनती कैसे करेंगे, 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से वही नियम रहेगा। और एक सुपर सीनियर होते हैं, सुपर सीनियर उनको कहा जाता है जिनकी उम्र 80 के पार हो, और सीनियर कहा जाता है 60 के ऊपर 80 के नीचे। सुपर सीनियर मतलब ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उनकी 5 लाख तक की इनकम नील है।
लेकिन 5 लाख के बाद सारा प्रोसेस सेम है। मतलब जो मैंने एक प्रोसेस बताया आपको वो सभी उम्र के लोगों में लागू होता है, बस फर्क पहले वाले में आएगा। अगर रेगुलर हैं तो 2.5 तक रहेगा, सीनियर हैं तो 3 तक रहेगा, और सुपर सीनियर हैं तो 5 रहेगा। बाकी के नियम में कोई बदलाव नहीं है। तो ये स्लैब रेट हो गया। कल पढ़ेंगे कंपनी का टैक्स रेट।